आइए अति रोचक समाचार देश के सामने प्रस्तुत करें। केग ने अपनी 21वीं रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बड़े बड़े विचित्र घोटाले उजागर हुए। जो ये मोदी सरकार है ना, और ये मोदी जी जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर ये उनका खाली जुमला था। अब उन्होंने तो ये कह दिया कि अरे खूब खाओ, बस इस तरीके से रिकॉर्ड रखो कि पकड़ाओ नहीं, मत पकड़ाओ और खूब खाओ, जी भर के खाओ। इसका भी खुलासा हुआ। भारत ने विदेशों से कर्ज लिया, भारी मात्रा में कर्ज लिया, लाखों करोड़ का कर्ज लिया। 2.19 करोड़ का कर्ज लिया था। वो कर्ज आया भी, कर्ज जमा भी हुआ, परंतु वो कर्ज निकाल भी लिया गया। और कहाँ खर्च किया इसका हिसाब किताब सरकार देने को तैयार ही नहीं है। कहाँ गया वो इतना पैसा? 2,19,000 करोड़ रुपया। और यहाँ के जो नाजी सरकार के जो विभाग है ना, उनमें भी हजारों करोड़ों के घोटाले हुए। अरे सब खा गए, सब खा गए। ये तो पूरा देश को खा जाएंगे, ये जनता को खा जाएंगे, ये संविधान को खा जाएंगे, ये देश की जनता को खा जाएंगे, विधान को खा जाएंगे, मानवीय मूल्यों को खा जाएंगे, ये सबको खा जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये है ना सनातन धर्म को भी खा जाएंगे। अब ये इनके घोटाले ही घोटाले उजागर हो रहे हैं। केक कोई एक सरकारी संस्था के, वो तो सही बात रखती है, उसने रखी। इस बात का जवाब दें, कहाँ गया 2,19,000 करोड़ रुपया? हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ निकाला? और आपने कितने कितने शातिर घोटाले किए हैं ना, उसका भी सारा रिकॉर्ड है, ओपन हो गया। अब यहाँ पर आइए, आपने जो सरकारी उपक्रम बेचे उसका भी धनराशि कहाँ है, कैसे जमा हुई, किस रूप में जमा हुई, इसका भी हिसाब किताब दीजिए, वो भी नहीं दे रहे। और न जाने कितने घोटाले किए। 2014 से लेकर 2025 तक लाखों करोड़ों के घोटाले हो गए। ये भी अब केक की रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका। अब ये कितने घिनौने चेहरे हैं, ये तो सिद्ध हो गया। शातिर घोटाले किए, जनता को धोखा दिया, देश को भ्रमित किया और बड़े से बड़े घोटाले किए। आखिरकार अब इनको सजा तो मिलना चाहिए ना, और मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं कि इनको ये छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे। अरे हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना, जो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, उनसे भी मैं बार बार कह रहा हूँ, आंखें खोल लीजिए, धतरात मत बनिए। ये नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनने में आप भी कटी फटी पतली है ना, टूटी हुई पुतली नजर आओगी इनके नाजी और गुजराती गैंग के भंडार में, पुतलियों के भंडार में। अरे अब तो जाओ, ये केक आपका कह रहा है तो केक के में भी आप नहीं मानोगी। अरे केक के रिपोर्ट के हिसाब से आपको तो तुरंत कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। क्या आखिरकार मजाक लगा रखा है देश में? और आपको जनता इतना सम्मान देती है, इतना आपको सुझाव देती है, आपको जनादेश देती है, आप उसका पालन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? आपको पालन करना चाहिए। आप राष्ट्रपति हैं, संविधान प्रमुख है, न्याय प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, संविधान प्रमुख हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सबसे ऊपर हैं। आप राष्ट्र अध्यक्ष हैं, आपको जनता सम्मान करती है, किंतु यदि आप जनादेश का पालन नहीं करेगी ना, तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, आपसे कहेगी कि आप इसी वक्त त्याग पत्र दे दीजिए। जो केक की 21वीं रिपोर्ट आई है ना, उस पर आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं हिसाब दिया जा रहा 2,19,000 करोड़ विदेशी कर्ज का और अन्य विभागों में जो घोटाले हुए हैं उनका हिसाब मांगना चाहिए। चले वो हिसाब नहीं दे रहे, मत दीजिए। केक की रिपोर्ट एक साक्ष्य है। अब आप एक काम कीजिए, ये मोदी और वित्त मंत्री और जो उनके विभाग है ना, विभागीय अफसरों को, उनको तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दीजिए। आपको देना चाहिए आदेश। और हम तो यहाँ पर अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं, सीबीआई गवाही जी से कह रहे हैं
कि केक की 21वीं रिपोर्ट के आधार पर जो ये घोटाले हुए हैं ना, उनका आप संज्ञान ले लीजिए, एसआईटी बिठा दीजिए, 2-3 दिन में जांच कर लीजिए। और जो हमारे रुपये की दयनीय स्थिति हुई ना, उसको नहीं सुधार पाए। तो अब इन्होंने क्या किया, 5 अरब डॉलर बेच रहे हैं, 5 अरब डॉलर की बिक्री कर रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी सरकार के, कितनी बढ़िया सरकार के। अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश लेना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति जी चाहे ले या न लें, वे कोई कार्रवाई करें या ना करें, परंतु अब तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करना पड़ेगी 21वीं केक की रिपोर्ट पर। अब आप सुप्रीम कोर्ट है ना, खुद ही आदेश दीजिए कि मोदी गैंग और इसके सरकार के जहाँ जिन जिन विभागों में घोटाले में है ना, मोदी गृह मंत्रालय और अन्य विभाग, वहाँ के मंत्रियों को और अफसरों को भी तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनका रिमांड ले आना चाहिए। ये मामला बहुत बड़ा घोटाला है। आखिरकार कैसे आपने घोटाला कर दिया? आप देश की जनता को कैसे धोखा दे दिया? आपने राज्य के गद्दार को, जनता को धोखा दे दिया। ये राज्य के साथ गद्दारी की, समाज के साथ गद्दारी की, देश के हर नागरिक और 147 करोड़ जनता के साथ गद्दारी है। ये राष्ट्रद्रोह है, समाजद्रोह में आता है। और जो राष्ट्रद्रोही होता है, समाजद्रोही होता है, उस पर 152 के तहत कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई भी ऐसी कठोर होना चाहिए कि जो इतिहास याद रखे, देश की जनता याद रखे। जो ये घोटालेबाज है ना, इनको तो मृत्युदंड देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर बिजली के बहुत खंभे लगे हुए हैं, इतने खंभे लगे हुए हैं कि हद से ज़्यादा। तो अब जो घोटालेबाज है ना, इनके ये बिजली के खंभों पर लटका दिया जाए। अब इनकी देश में ज़रूरत नहीं है, ये अब जनता बोल रही है। बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ है। और अब ये मोदी जी, आप अपना अच्छा चाहते हो ना, तो आप तुरंत पद त्याग दीजिए, तुरंत पद त्याग दीजिए। अब आपकी कोई बचत नहीं हो सकती। आप जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं ना, राष्ट्रपति तो क्या, अब आप सड़कपति भी नहीं बन पाएंगे। तो आपको है ना, अब तिहाड़पति बन के रहना पड़ेगा। ये भी अब जनता कह रही है। यह जनता का निर्णय कोई गलत नहीं होता है, जनता बहुत सोच समझ के निर्णय देती है। अब तो मामला बहुत विस्फोटक हो चुका है। और हमारे राष्ट्रपति जी को फिर हम एक सुझाव दे रहे हैं, अरे आप मान लीजिए, जनता की बात मान लीजिए, जनता का सुझाव मान लीजिए। आज और इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। आपको हिचक क्यों हो रही है? आप डर क्यों रही है? आप है ना, ये नाजी गैंग के हाथ की कठपुतली बनना छोड़ दीजिए, कालिका और दुर्गा के रूप में आ जाइए तुरंत, और इस नाजी सरकार को भी भंग कर दीजिए। अभी सब कुछ सुधर जाएगा। और ये चुनाव आयोग है ना, तो ये नाजी गुजराती इवेंट गैंग आयोग है, ये हर प्रकार के करता है। और मुझे तो आज सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी हंसी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हैं ना, कुछ न्यायाधीश हैं, जो इस नाजी गुजराती गैंग की कृपा पाकर तो पाना चाहती है और उसके पक्ष में कुछ निर्णय देना चाहती है, जनता के विरोध में निर्णय देना चाहती है। मैं जो SIR पर जो जज साहब निर्णय देना सुनवाई कर रहे हैं ना, सारे साक्ष्य आने के बाद भी कहना है कि आधार कार्ड कोई इतनी मान्यता नहीं हो सकता। तो अब क्या दिए, जन्मपत्र देना। तो भैया है कि जो न्यायाधीश बैठे हैं ना, हम आपसे कहते हैं कि आप अपने माता पिता का जन्म पत्र जरूर प्रस्तुत कर दीजिए। क्या उस समय जन्म प्रमाण पत्र की प्रथा थी? नहीं थी। अरे ये मामला बड़ा उलझा हुआ है। और ये जो सूर्यकांत जी है ना, हम तो अभी 3 दिन से हम यही कह रहे थे कि हम उनमें विश्वास नहीं करते, जनता भी उनमें विश्वास नहीं करती। और वे CBI पद पाने के लिए इस नाजी सरकार के पक्ष में नजर आ रही है, ये चुनाव आयोग के पक्ष में नजर आ रही है। ये जनता भी अब जान चुकी है। CBI गवई जी को तो अब बहुत कठोर कदम उठाना पड़ेगा। कह रहे आपके सामने साक्ष्य है, सत्य है, सब कुछ उदाहरण है, फिर आप निर्णय क्यों नहीं दे रहे? सत्यवादी निर्णय क्यों नहीं दे रहे? आपको तो देना चाहिए निर्णय। अब आज ये भी बहस चल रही है, अभी और होगा, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। मामला अति रोचक हो चुका था।
अब तो इस देश के 90% जनता सड़कों पर उतरेगी और जो नाजी और गुजराती और स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, इसके एक एक सबसे बदला लेगी। इसके जो जितने भी ये चिंटू है ना, उनको भी पकड़ेगी, उनसे भी बदला लेगी। देश को तबाह किया है, देश के साथ गद्दारी की है इस नाजी गुजराती गैंग और उनके चिंटुओं ने। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बात कही है, ये इतनी कड़वी बातें हैं, आपको कैसी लगी? निश्चित है कि ये मेरे इन कड़वी बातों से नाजी गैंग, गुजराती गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग और उनके चिंटुओं को बहुत बुरा लगेगा। अरे चाहे जितना बुरा लगे, हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। सत्य हमारा ईश्वर है, हम सत्य सबके सामने रखते हैं और बिना भूमिका के सामने रख देते हैं। ये हमारे आज का एक अभी महत्वपूर्ण एपिसोड था। ये एपिसोड आपको कैसा पसंद आया आप हमें अवश्य बताएं। और हम आपसे फिर ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, यही हमारा सबसे बड़ा उपहार है। हम कोई धन के पीछे भागने वाले नहीं हैं, हम तो त्याग करने वाले लोग हैं। जीवन की अंतिम सांस तक अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। आप ने जो भावनात्मक रूप से जुड़े रहने का वरदान दिया है ना, यही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे सम्मान का आशीर्वाद है। अब आपको हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।